अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में सऊदी अरब में काम करने वाले गैर मुल्की लोगों के लिए आई एक बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही ज़रूरी अपडेट आपके साथ में शेयर करने वाला हूं। और ये ऐसी अपडेट है, ऐसी खबर है जिसे जानकर काफ़ी मज़ा आने वाला है, क्योंकि कल सऊदी हुकूमत ने चुपके से सऊदी अरब के अंदर एक ऐसा कानून लागू कर दिया है जिससे गैर मुल्कियों को काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। तो इस नए कानून की पूरी जानकारी आगे चल के इसी वीडियो में आपको बता रहा हूँ। साथ में कुछ और भी नई और बड़ी खबरें आपके साथ में शेयर करने वाला हूं। तो आप सभी लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। लेकिन आज की इस वीडियो में सऊदी अरब के अंदर लागू होने वाले इस नए कानून के बारे में बताने से पहले कुछ और नई और बड़ी खबरें आपको बताना चाहता हूं, जो सऊदी अरब की नहीं बल्कि दूसरे देशों की है। जिसमें सबसे पहले ये एक बड़ी अजीबोगरीब वीडियो क्लिप आपको दिखाना चाहता हूं, जो कल से सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रही है। लोग हैरान हैं कि आखिर ये क्या चीज है। तो देखिए, ये वीडियो पुर्तगाल की है, जहां पर कल आधी रात को अचानक दिन के दोपहर जैसी रोशनी हो गई और फिर थोड़ी देर बाद वहां पर भूकंप आने की भी खबर आ रही है। ये वीडियो कई लोगों ने अपने मोबाइल कैमरे और कुछ लोगों ने अपने कार के डैश कैम से रिकॉर्ड कर ली। और बाद में जब इस अजीबोगरीब घटना की तहकीकात हुई तो पता चला कि आसमान से कोई बहुत बड़ा उल्का पिंड जमीन पर गिरा था, जिसकी वजह से ये रोशनी पैदा हो गई थी। क्योंकि आप लोग भी जानते होंगे कि आसमान से जब कोई उल्का पिंड जमीन की तरफ आता है तो जमीन के माहौल में, जमीन के एटमॉस्फेयर में आने के बाद उसमें आग लग जाती है। छोटे मोटे उल्का पिंड ऐसे होते हैं जो ऊपर ही जलकर रेजा रेजा हो जाते हैं, लेकिन कुछ उल्का पिंड काफी बड़े होते हैं जो जमीन तक भी पहुंच जाते हैं। तो कल इसी तरह से पुर्तगाल के अंदर एक बहुत बड़ा उल्का पिंड आसमान से जमीन पर गिरा था, जिसकी वजह से वहां पर रात में दिन जैसी रोशनी पैदा हो गई थी। इसके अलावा मिस्र यानी इजिप्ट की एक घटना भी आजकल काफी चर्चा का विषय बनी हुई है, जिसमें एक मिस्री यानी इजिप्शियन आदमी की करतूत को जानकर आप लोग भी अपना सर पकड़ लेंगे। तो देखिए, आज से 1-2 दिन पहले कुछ अरब मीडिया वेबसाइटों पर एक खबर छपी थी, जिसमें बताया गया है कि मिस्र के अंदर एक मिस्री आदमी ने ऑटो रिक्शा खरीदने के लिए, जिसे मिस्र के अंदर टुक टुक कहा जाता है, उसको खरीदने के लिए अपनी बीवी को किडनी बेचने के लिए कह दिया था। लेकिन बीवी के मना करने पर उस मिस्री आदमी ने अपनी बीवी को तलाक दे दिया, जिसके बाद उसकी बीवी ये मामला कोर्ट तक लेके चली गई और वहां जाकर यह खुलासा हुआ कि वो आदमी टुक टुक खरीदने के लिए नहीं बल्कि अपनी बीवी को मारना चाहता था। और ये आइडिया उस मिस्री की बहन ने दिया था कि अपनी बीवी की किडनी निकलवा दो, जिसके बाद में उसकी 1-2 साल में मौत हो जाएगी, फिर अपनी शादी किसी दूसरी लड़की से कर लेना। इसके अलावा इसी बीच हिजबुल्लाह के मुखिया हसन नसरुल्लाह के बेटे ने एक बहुत बड़ी चेतावनी, बहुत बड़ी वार्निंग दी है। क्यों दी है और किसे दी है, ये भी आप लोग जान लीजिए। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते ही होंगे कि कल ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की एक हेलीकॉप्टर हादसे में मौत हो गई है, जिसके बारे में मैंने इससे पहले वाली अपनी वीडियो में सारी जानकारी दे दी है। तो इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर हादसे में मौत हो जाने के बाद हिजबुल्लाह के मुखिया हसन नसरुल्लाह के बेटे हादी नसरुल्लाह ने एक चेतावनी देते हुए कहा है कि ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मौत के पीछे अगर इसराइल का हाथ पाया गया तो सारी दुनिया का नक्शा बदल देंगे और पूरे मिडिल ईस्ट में तबाही आ जाएगी, क्योंकि इसराइल दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध में ढकेलना चाहता है। और अब बात कर लेते हैं सऊदी अरब के अंदर कल से ही शुरू होने वाले, यानी 19 मई 2024 से लागू किए जाने वाले एक ऐसे कानून के बारे में, जो कानून अमेरिका और इंग्लैंड वगैरह में है, जिसमें अब सऊदी अरब के अंदर काम करने वाले जितने भी वर्कर हैं वो लोग एक ही साथ में 2 से 3 कंपनियों में पार्ट टाइम के हिसाब से ड्यूटी कर सकते हैं, जिसे अमल मुर्न के नाम से लॉन्च किया गया है। यानी जिस तरह से अमेरिका वगैरह में लोग एक ही साथ में 3-3 कंपनियों में काम करते हैं और एक महीने के अंदर 3-3 कंपनियों से सैलरी उठाते हैं, उसी तरह से सेम वही कानून कल से ही पूरे सऊदी अरब के अंदर लागू कर दिया गया है। लेकिन इस कानून के लागू होने के बाद इसमें घरेलू वर्करों को कोई फायदा नहीं होने वाला है। यानी जो लोग साई खास हैं, यानी हाउस ड्राइवर हैं, खद्दामा है, आमिल मजरा है, आमिल मंजली है, टीचर हैं, यानी इसी तरह से जितने भी घरेलू वर्कर हैं, उन्हें इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, बल्कि
कंपनी में जितने भी वर्कर काम करते हैं वो लोग इस कानून के लागू होने के बाद में अपनी कंपनी के साथ साथ 1 से 2 और कंपनियों में पार्ट टाइम के हिसाब से काम कर सकते हैं और 1 महीने में 3 जगहों से सैलरी उठा सकते हैं। लेकिन इस कानून के मुताबिक काम करने वाले वर्करों को किसी भी कंपनी में कितने भी सालों तक काम करने के बाद लास्ट में कोई भी एंड ऑफ सर्विस यानी कोई भी सर्विस का पैसा नहीं मिलने वाला है। जिस तरह से अभी लोगों को सऊदी अरब के अंदर कंपनियों में काम करने पर 10-5 साल गुजर जाने के बाद में खुरूज नहाई जाने पर उन्हें एक एंड ऑफ सर्विस का बेनिफिट मिलता है, वो सर्विस का पैसा आपको इस तरह से काम करने पर नहीं मिलने वाला है। साथ में यह भी बताया गया है कि इस तरह से काम करने वाले वर्करों को एक कंपनी के अंदर महीने के कम से कम 160 घंटे काम करने होंगे। यानी अगर कोई एक साथ में 2-3 कंपनी में काम कर रहा है तो उसे हर कंपनी के अंदर कम से कम महीने के 160 घंटे काम करने होंगे, तभी उसको इस कानून से फायदा मिलने वाला है। क्योंकि इस कानून के तहत काम करने वाले लोग ऐसे ही किसी कंपनी में जाकर अपनी मर्जी से काम नहीं कर सकते, बल्कि ये सारा काम ऑनलाइन होने वाला है। हालांकि इस कानून का ये अभी पहला फेज, पहला मरहला है जिसमें सिर्फ और सिर्फ सऊदी शहरियों को शामिल किया गया है, लेकिन आगे जाकर इसमें गैर मुल्की वर्करों को भी शामिल करने की बात कही गई है। तो ये थी इस वीडियो में सऊदी अरब और देश दुनिया की कुछ नई और बड़ी खबरें जिसे मैंने आपके साथ में शेयर कर दी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पे ज़रूर सिलेक्ट कर लें, ताकि हमारी आने वाली और भी दूसरी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। क्योंकि अपने इंडिया और देश दुनिया की कुछ बड़ी खबरों के साथ साथ सऊदी अरब के अंदर काम करने वाले गैर मुल्की लोगों से जुड़ी जितनी भी ज़रूरी खबरें होती हैं वो मैं डेली अपने इस चैनल पर लाते रहता हूं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।